आम आदमी पार्टी के 361 विधानसभा के प्रभारी अजय राय और पुन्ना जी ने भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में तृप्ति होटल के सभागार में उनका जन्मदिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर केक काटा और एक दूसरे को खुशी के माहौल में केक खिलाया और भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण भी करके धूमधाम के साथ उनकी जयंती मनाई। पेश है सीधा संवाद चैनल का विशेष रिपोर्ट। बलिया जनपद के तृप्ति होटल में, जहां पे इस होटल के सभागार में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हम यह कार्यक्रम कौन आयोजन किया और किस लिए आयोजन किया, इनका मकसद क्या है, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मैं अजय राय हूँ, आम आदमी पार्टी 361 विधानसभा प्रभारी। तो ये बताइए कि आज भगत सिंह की जयंती मनाने का विशेष कारण क्या है? देखिए, हम लोग को जितने भी हमारे देश के महापुरुष हैं तो हम लोग हर लोगों की जयंती मनाते हैं, लेकिन विशेष तौर पे हमारे भगत सिंह ने जो अपनी उम्र में अंग्रेज़ों के साथ इन्होंने जो लड़ाई लड़ी और 17 साल की उम्र में ये शहीद हो गए, इतने वीरता के पूर्वक इन्होंने लड़ाई लड़ी और अपना पूरे देश को, भारत को जो है कि स्वतंत्र कराने में, भारत को आज़ाद कराने में इन्होंने अपना अहम योगदान दिया। इसलिए पूरा देश जो है कि भगत सिंह जी का जन्मदिन मना रहा है और मनाता रहे। अगर हम बात करें वर्तमान भारत में, तो इस समय भारत में महंगाई रूपी भ्रष्टाचार या फिर और कहें किसानों पे जो हो रहा है अत्याचार, वर्तमान में जो बलिया के जो और किसान हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भगत सिंह की जयंती मनाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रांतिकारी थे, बहुत कम उम्र में देश के लिए आज़ाद हुए। लेकिन जो वर्तमान में परिवेश में हम लोग जी रहे हैं, किस से आज़ादी दिलाने के लिए भगत सिंह कौन बनेगा? देखिए, जिस समय जैसे कि अंग्रेजों से लड़ाई इन्होंने लड़ी थी, आज उसी परिवेश में आज हमारा पूरा देश जो है कि जूझ रहा है, जो कि अपने देश में रह करके गुलामी झेल रहा है, गरीबी झेल रहा है। इसी क्रांतिकारी वीर के नेतृत्व में और इनकी पुण्यतिथि मनाने के बाद पूरा हमारे देश में क्रांतिकारी आएगा और इसको हमारे पूरा देश के लोग जो है इसको क्रांति में बदलेंगे। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं इस आम पार्टी की, हम उनसे बात करेंगे। किचन से जुड़ी हुई हैं, तो आज महंगाई की मार औरतों से ज़्यादा कोई नहीं बता पाएगा। तो भारत में महंगाई की मार झेल रहा है, इसके विषय में आप भगत सिंह के जयंती पे क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं पहले तो अपना परिचय बता दूँ। उषा राय, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश सचिव महिला प्रकोष्ठ, जनपद बलिया से बिराज करती हूँ। आज शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इनका सपना था कि हमारा भारत राम राज के जैसा बने, शांति का प्रतीक हो। लेकिन आज जो हमारा भारत या हमारे देश में जो भी चल रहा है, आप देख रहे हैं घर घर में महिलाओं की दुर्दशा, जैसे किचन को एकदम ठंडा पड़ चुका है हमारे घरों में। आज के डेट में गैस जलाने के लिए हम मजबूर हैं। तो उज्ज्वला योजना के तहत ये कहे कि हम हर बहनों को ये सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि हमारी बहनों की आंख से आंसू आ रहे हैं और आज बहनों के दिल से आंसू आ रहे हैं एक सिलेंडर को भरवाने के लिए। तो माननीय केजरीवाल साहब, अगर उनकी सरकार बन जाती है तो हम पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि रामराज की सरकार कायम हो जाएगी, बहनें सुरक्षित हो जाएंगी और भाइयों का टेंशन कम हो जाएगा। आप ये उषा राय हैं, जो उत्तर प्रदेश से बलिया जिला की जो प्रकोष्ठ की मुख्य सचिव हैं। हम बात क्या करें कि जो वर्तमान में हमारे देश की जो स्थिति है उस पर कहना बड़ी दुख की बात है कि इस भारत का देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज सोने की चिड़िया हट गई है। भारत कहने में हमें शर्म आ रहा है कि यही भारत है जहाँ पे हम खुलेआम अपनी संस्कृति की दुहाई देते थे, लेकिन आज हम तो अपनी संस्कृति की भी दुहाई नहीं दे सकते। आज हम लोग मिलके स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, अनेक महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। आज उसी सिलसिले में हम भगत सिंह की जयंती मना रहे हैं। लेकिन बहुत शर्म की बात है कि इसी भारत में कई जगहों पे इसी जयंती के दिन के ऐसे ऐसे दुष्कर्म हुए होंगे जिसको कहना बेजोड़, जिनकी करुणा में बातें हम लोगों ने अभी उषा राय जी के मुख से हम लोगों ने सुना। आगे भी हम लोग इस आम पार्टी से हम लोग जुड़े रहेंगे। इनका कहना है कि अगर केजरीवाल जी, उत्तर प्रदेश में केजरीवाल सरकार आती है तो राम राज की स्थापना हो सकता है। और वर्तमान सरकार सिर्फ राम का मंदिर बनवा रहा है,
जिससे कि सिर्फ केवल राम भक्ति के लिए नहीं है, राम के जो कर्म थे उसको लाने की जरूरत है, सिर्फ मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, उनके कर्मों के रूप को लाने की जरूरत है भारत में। तो आगे भी हम लोग के साथ बने रहेंगे। मैं अपने सहयोगी आदर्श शेखर के साथ वेद प्रकाश से सीधा संवाद।